सो वेलकम बैक अगेन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइल प्रोसेसिंग पाइथन का। ये एक नया चैप्टर हम चालू कर रहे हैं फाइल्स का। जिस तरह से आप जावा और C++ में पढ़ते हो फाइल प्रोसेसिंग का, उसमें भी फाइल को रीड और राइट किया जा सकता है, वैसे ही आप पाइथन में भी कर सकते हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये आसान और ईजी है करना पाइथन में। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइल्स क्या होता है। इन पाइथन फाइल हैंडलिंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग विद डेटा। Files are used to store and retrieve information persistently. Here's an overview of files, types of files and file processing in Python. यहाँ पे कुछ ओवरव्यू के लिए मैंने ये बना रखा है फाइल्स का नोट कि फाइल्स यहाँ पर फाइल्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर अंडर ए स्पेसिफिक नेम। फाइल्स जो होता है वो एक कलेक्शन होता है डेटा का, कलेक्शन ऑफ है डेटा का कलेक्शन होता है जो हमारे कंप्यूटर में किसी भी स्टोरेज के अंदर में किसी भी स्पेसिफिक नेम से हो सकता है। समझ में आ गया? ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर अंडर ए स्पेसिफिक नेम and directory. Files can be categorized into two main types. Files का जो types है वो मेनली दो टाइप का होता है। वो कौन कौन से दो टाइप हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला है टेक्स्ट फाइल्स एंड नेक्स्ट इज बाइनरी फाइल्स। एंड व्हाट इज टेक्स्ट फाइल? सो यू हियर यू कैन से कंटेन ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट। एक ऐसा टेक्स्ट जो इंसान पढ़ सकता है कि नहीं, जो इंसान समझ सकता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए .txt, .csv, .html, .py ये ऐसे फाइल्स हैं जिनके अंदर में लिखा होने वाला कोई भी टेक्स्ट आसानी से पढ़ा जा सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है बाइनरी फाइल्स। ये कैसा होता है? कंटेन डेटा इन ए फॉर्मेट दैट इज नॉट ह्यूमन रीडेबल। इसके अंदर में ऐसा डेटा होता है जो किसी भी हिसाब से ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, उसको इंसान समझ नहीं सकता कि इसके बारे में लिखा क्या है। ये होता है बाइनरी फाइल्स लाइक इमेजेस, वीडियोज एंड डेटाबेसेस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फाइल्स. So how we can read, write and operate different types of operations in a file. So here it is. First of all, how we can handle file processing. Python provides built-in function and modules for file handling. पाइथन जो है वो बिल्ट इन फंक्शन आपको देता है फाइल के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि रीड करना हो, राइट करना हो, है कि नहीं, फाइल के अंदर में कुछ लिखना हो या उसको रीड करना हो। तो रीड और राइट के लिए हमें बिल्ट इन फंक्शन पहले से ही मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम फाइल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ओपनिंग ए फाइल, सबसे पहले फाइल को ओपन होना जरूरी है और फाइल के ओपन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मोड भी होते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मोड होते हैं। लेट्स सपोज कि आपने फाइल को किस इंटेंट के साथ खोला है, यानी आप उस फाइल के अंदर में क्या करना चाहते हो, तो आप उस मोड के अकॉर्डिंग फाइल को ओपन करोगे। अगर जैसे आपको सिर्फ रीड करना है, फाइल अगर पहले से कोई एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर का कंटेंट मुझे रीड करना है, टेक्स्ट, सपोज उसके अंदर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को हम रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? फाइल को उसी मोड में ओपन करना होगा, रीड मोड में ओपन करना होगा। अगर उसके अंदर मुझे कुछ लिखना है तो फाइल को फिर राइट मोड में हमको ओपन करना होगा। अगर पहले से ही कुछ वहां पर है और उसमें मुझे कुछ डेटा और भी इंसर्ट करना है, लेट्स सपोज अपेंड करना है, तो फिर मुझे उसी अकॉर्डिंग फाइल को उसी मोड पर ओपन करना होगा। तो बहुत अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के मोड होते हैं। एक होता है आर मोड, दूसरा होता है डब्ल्यू मोड, और उसके बाद में होता है आर बी मोड, उसके बाद में होता है आर डब्ल्यू मोड, और भी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया है कि आप फाइल को किस तरह से रीड मोड में ओपन करते हो। अगर फाइल पहले से ही एग्जिस्ट है, उसमें अगर आपका जो कंटेंट है उसको रीड करना है वन बाय वन, तो आप इस मोड में इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू खोल सकते हो। यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ये है फाइल,
इक्वल साइन के बाद में आपको ओपन फंक्शन लिखना है। ये कौन सा फंक्शन है? ओपन फंक्शन। मैंने कहा था कि बिल्ट इन फंक्शन आपको पहले से ही इसमें फाइल प्रोसेसिंग के लिए पाइथन प्रोवाइड करता है। तो हियर इट इज फाइल, उसके बाद में फाइल, ये क्या हुआ? दैट्स ए वेरिएबल, ये सिर्फ एक वेरिएबल है इक्वल साइन। उसके बाद में आपको क्या करना है? ओपन, जो हमारा मेथड है, जो फाइल का फंक्शन है, उसको ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से आप example.txt, लेट सपोज कि मेरा एक फाइल है जिसका नाम है example.txt, है ना? तो उसी फाइल को मुझे ओपन करना है। पहले से है हमारा ये फाइल, हमारे कंप्यूटर में पहले से ही है। तब इस तरह से तो आप लिखोगे ये तो फाइल का नेम हो गया, लेकिन वो फाइल किस डायरेक्टरी में है, किस फोल्डर में है, वो भी आपको मेंशन करना होता है। हो गया? अगर ये इस तरह से लिखा होगा, अगर ये फाइल है, ये फाइल आपको पहले ही डायरेक्टरी में मिल जाता है तो फिर आपको नहीं लगता है उसका पाथ देना। उसके बाद में डबल कोटेशन के अंदर में रहेगा, फाइल का नेम जो है वो डबल कोटेशन के अंदर में रहेगा। उसके बाद में आपको कॉमा देना है, डबल कोटेशन में आपको उसका मोड भी डिफाइन कर देना है। ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ओपन फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट इज फाइल नेम एंड देन सेकंड इज फाइल मोड। तो यहां पर आपको R लिखना है। R का मतलब क्या हो रहा है? ये कौन से मोड में ओपन करेगा? रीड मोड में ओपन करेगा। तो हमारा फाइल जो है वो किस मोड में ओपन हुआ? रीड मोड में ओपन हुआ। वेरी गुड। अब यहां पर हम फाइल को ओपन करने के बाद में क्या करेंगे? फाइल को रीड करेंगे। तो इसके लिए यहां पर है यूज द रीड फंक्शन। यहाँ पे रीड फंक्शन है और एक है रीड लाइन फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है रीड, दूसरा होता है रीड लाइन। मेथड है जो कि रीड करने के लिए होता है कोई भी कंटेंट फ्रॉम अ फाइल, फाइल से हम कंटेंट को रीड करेंगे। तो यहाँ पर एक और मेरे पास में वेरिएबल है, जिस तरह से मैं इस वेरिएबल बना रहा हूँ इसमें मैंने, और ये जो फाइल है ये बाद में ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसका। यानी कि ये वाला जो ओपन मेथड है ये एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता है हमारी फाइल प्रोसेसिंग को। यहाँ पर ये फाइल जो है बाद में ऑब्जेक्ट वेरिएबल की तरह काम करेगा। और यहाँ पर एक और वेरिएबल है जिसके अंदर में मुझे रीड फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हम फाइल जो है उसका यूज करेंगे एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, या फिर रेफरेंस या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। वेरिएबल फाइल लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और उसके बाद में रीड फंक्शन। यहाँ पर एक और वेरिएबल है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया है अपने फाइल का, तो उसी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हूँ फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए। तो यहाँ कंटेंट नाम का वेरिएबल है और इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ फाइल डॉट रीड। ये क्या करेगा? रीड द एंटायर फाइल। फाइल के अंदर में जितना भी कंटेंट होगा वो सब रीड कर लेगा और उस किस में आ जाएगा? कौन सा वेरिएबल में? कंटेंट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। देन यू कैन प्रिंट दिस कंटेंट वेरिएबल। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज, लाइन नाम का मेरे पास में वेरिएबल है एंड यू कैन रीड वन लाइन। अगर आपको रीड ए सिंगल लाइन, ये देखो उसका क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको सिंगल लाइन का रीड करना है, ओनली सिंगल लाइन, तो आप अपने फाइल का सिंगल रीड करने के लिए यहाँ पर इस तरह से रीड लाइन फंक्शन का यूज करोगे। तो फर्स्ट दिस इज द लाइन वेरिएबल, देन इक्वल साइन एंड फाइल इज अ रेफरेंस, या फिर ऑब्जेक्ट बोल भी सकते हो, रेफरेंस भी बोल सकते हो। ये एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल या फिर रेफरेंस वेरिएबल। बार बार बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये क्या है? रेफरेंस वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल, जिसका यूज करोगे और उसके बाद में डॉट ऑपरेटर के माध्यम से रीड लाइन नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल करोगे। देन व्हाट इट डज, ये क्या करता है? ये आपके फाइल का ओनली सिंगल लाइन ही रीड करेगा, वो चाहे जितना भी उसमें हो। और रीड क्या करता है? दिस रीड्स ऑल एंटायर द फाइल कंटेंट। अब ये तो हो गया पहला। इसमें दो चीज मैंने बोला था कि तीन मेजर इसमें प्रोसेस होते हैं, काम होते हैं जो करना ही पड़ता है। एक फाइल को ओपन करना है ना, दूसरा रीड राइट ऑपरेशन जो भी है वो परफॉर्म करना, तीसरा एक है फाइल को क्लोज करना। फाइल को क्लोज, अब एक और यहां पर है कि अगर आपने पहले रीड कर लिया है, रीड तो हो गया आपका, अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो आपने रीड कर लिया। अगर आपके पास में फाइल नहीं है या फिर फाइल है लेकिन उसमें आप कुछ लिखना चाहते हो एक्स्ट्रा, तो आप कैसे करोगे? यहां पर है राइट फंक्शन यानी राइट मेथड। राइट मेथड का यूज करोगे। वो क्या होगा? सबसे पहले
यूज द राइट मेथड टू राइट कंटेंट टू अ फाइल। क्या है यहाँ पे, राइट मेथड को यूज करना है कंटेंट को राइट करने के लिए फाइल में। तो आप किस तरह से करोगे, विद नाम का कीवर्ड है, क्या है, विद नाम का कीवर्ड है, उसके बाद में ओपन, यहाँ पर जो हमारा मेथड था जिसको हम W मोड में ओपन करेंगे हमारी ये फाइल को, यानी कि राइट मोड। और उसके बाद में आपको लिखना होगा एज, उसके बाद में लिखना होगा फाइल। ये टोटल लाइन आपको याद रहना चाहिए कि क्या है, ये विद नाम का कीवर्ड है, ओपन नाम का मेथड है, दो पैरामीटर लेता है, पहले लेता है फाइल का नेम, दूसरा लेता है उसका मोड, किस मोड में आप ओपन करना हो, उसके बाद में एज नाम का कीवर्ड है, उसके बाद में फाइल, और उसके बाद में कॉलन, कॉलन के जस्ट बाद में आपको वन टैब का स्पेस देकर इस तरह से लिखना है फाइल डॉट राइट, क्योंकि हमारे पास ये बन गया है ऑब्जेक्ट, तो फाइल डॉट राइट, और उसके बाद में यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ऐड किया है हमारे ये फाइल में, तो हेलो वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा फाइल में, है ना। और उसके बाद में अगर इसी में हेलो वर्ड के बाद में और मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड जो है वो काम करेगा, अपेंड करना पड़ेगा आपको। और इसके लिए कौन सा मोड ओपन होता है, ए मोड ओपन होता है अपेंड करने के लिए, कौन सा मोड, ए मोड। तो इस तरह से आप करोगे विद, और उसके बाद में ओपन, उसके बाद में दो पैरामीटर, पहला होगा फाइल नेम, दूसरा होगा मोड, कौन सा मोड, ए मोड। ए मोड मतलब फाइल में कुछ अपेंड करना, अपेंड मतलब कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना, एज फाइल। और उसके बाद में कॉलन के बाद में वन टाइप का स्पेस देकर यहाँ पर क्या लिखोगे, फाइल डॉट राइट, और उसके बाद में डबल कोटेशन के बाद में ये वाला मैंने टोटल कंटेंट लिख दिया है। जो n है, स्लैश n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, स्लैश n का मतलब क्या है, न्यू लाइन। यानी कि यहाँ पर मैंने जो पहले लिखा था हेलो वर्ड, हेलो वर्ड के जस्ट बाद में न्यू लाइन से स्टार्ट होगा अपेंडिंग न्यू कंटेंट नाम का टेक्स्ट। अपेंड मेथड भी होता है, ये तो सिर्फ मैंने अपेंड ही किया है, अपेंड नाम का मेथड भी होता है, उसको भी हम लोग आगे देखें। उसके बाद में जब ये सारे आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे, लाइक रीड, राइट, अपेंड, डिलीट, ये जितने भी मेथड हैं या फिर जितने भी ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर लेते हो, उसके बाद में आपका फाइल जो है उसको क्लोज करना कंपल्सरी है। सो हियर यू कैन डू लाइक दिस, ऑलवेज क्लोज अ फाइल यूजिंग द क्लोज मेथड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। से बाद में क्या करना होगा, फाइल को क्लोज करना होगा। तो हमारे पास में फाइल नाम का ऑब्जेक्ट था ना, उसी फाइल के ऑब्जेक्ट को मुझे इस तरह से फाइल डॉट क्लोज नाम का मेथड कॉल करके क्लोज कर देना। दिस इज द लास्ट ऑफ ऑल द फाइल। आप अपने प्रोग्राम का सबसे लास्ट वाला लाइन जो होगा वो यही होगा। उसके बाद में यहां पर देखते हैं, यहां पर इस तरह का रीडिंग एंड राइटिंग टू अ फाइल एग्जाम्पल जो है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ये आपका टोटल फुल एग्जाम्पल है, आपके सारे ऑपरेशन जो अभी तक मैंने बताए हैं उसको एक सिंगल प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो वो कैसे होगा, विद लिखोगे, ओपन लिखोगे, फाइल का नेम, उसके बाद W जो कि राइट करने के लिए एज फाइल, उसके बाद में हम फाइल में कुछ लिखेंगे, फाइल डॉट राइट, हेलो वर्ड मैंने लिख दिया, और उसके बाद फाइल डॉट राइट करके दिस इज द न्यू लाइन ये लिख दिया। और उसके बाद में अब ये हो गया हमारा राइट फंक्शन, मतलब राइट ऑपरेशन। अब ये हो गया रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन उसी में हमने पहले रीड किया, अब अपन राइट मतलब पहले राइट किया, अब रीड करेंगे विद ओपन एग्जाम्पल डॉट txt आर मोड यानी कि रीड मोड एज फाइल, उसके बाद कंटेंट इक्वल टू फाइल डॉट रीड, और उसके बाद में प्रिंट कंटेंट जो भी हमने वहां से रीड किया होगा वो सारा इंटायर कंटेंट हम प्रिंट कर सकते हैं। अब एक्चुअल में इसको देखे करके लिख दिया। एग्जाम्पल डॉट txt जो है वो एक फाइल है, जो एक फाइल क्रिएट हुआ W मोड में, और उसके बाद में क्या हुआ कि फाइल डॉट राइट हेलो वर्ड जो है ये हमने उसमें लिखा है, और उसके बाद में उसी जस्ट उसी में दूसरा लाइन भी ऐड मैंने किया है, जस्ट न्यू लाइन, स्लैश n से क्या होता है, न्यू लाइन होता है, तो हमने न्यू लाइन पर एक लाइन को और ऐड किया। पहले लाइन है हमारा हेलो वर्ड, दूसरा लाइन है दिस इज अ न्यू लाइन, और उसके बाद में उसको हमने रीड किया है कुछ इस तरह से। तो हम लिखेंगे कंटेंट इक्वल टू फाइल डॉट रीड, जिसमें टोटल फाइल में जो भी रीड हुआ है वो आ गया इस वेरिएबल में, और उसके बाद में इसी वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया। ओके, तो अब हम इसको रन करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे कि क्या होता है इसका आउटपुट। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा पहला लाइन है, जस्ट सेकेंड में है दिस इज अ न्यू लाइन,
तो ये जितना भी फाइल में लिखा गया है वो हमारा आउटपुट दे रहा है। अब इसमें अगर हम कुछ और भी ऐड करेंगे और नया लाइन पर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। जस्ट आपको क्या, फाइल डॉट राइट और उसके बाद में इस फंक्शन को लिखना है। पहले आप यहाँ पर पास करोगे आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हो। मैं यहाँ पर गोपाल, जो मेरा फेवरेट वर्ड है, वो लिख दे रहा हूँ, /r बताया था ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पर गोपाल इज माई फेव, इतना ही लिख दे रहा हूँ। अब ये आउटपुट देखो, नया पैराग्राफ देखो, यहाँ पे नया पैराग्राफ में आ गया। ये पहला पैराग्राफ था, ये दूसरा वाला पैराग्राफ है ना। पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। इसमें आप देख रहे हो इस तरह से। अब इसमें हम रीड वन लाइन के लिए अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट आपको ये करना है LINE, रीड लाइन। अभी तक टोटल कंटेंट जो है हमारा, जो भी लिखा था फाइल में, वो आ रहा था एक्सेस होके, और अब क्या आएगा, एक ही लाइन आएगा, जो पहला लाइन है हेलो वर्ल्ड का। अब इसको रन करेंगे, ये देखो आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ल्ड। सिर्फ एक ही लाइन आया, जो सबसे टॉप में था, सिर्फ वही आया। चलो एक काम करते हैं, हम abc.txt नाम का एक फाइल बनाते हैं। abc.txt नाम का फाइल यहीं पर बनाएंगे। न्यू, ये txt आ गया, abc.txt। नाम ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं abc लिख दे रहा हूँ। abc, हाँ तो क्या हुआ, वो कौन सा तुमसे चंदा मांग रहा है क्या? इस फाइल में कुछ लिखना है, अभी तो कुछ नहीं है, देख लो सब लोग, इसमें कुछ नहीं है ना, अभी कुछ नहीं है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, तो अभी कुछ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमको जाना है कहाँ पे, सबसे पहले जाएंगे डेस्कटॉप में। ये आ गया हमारा abc, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और इसका जो है ये है, देखो लोकेशन इसका, ये हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कॉपी है ना, ये हमने कॉपी कर लिया। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको यहाँ पर लिखते हैं, सेम कंटेंट ही रहेगा, बस खाली मैंने एड्रेस चेंज किया है। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ, ये जो स्लैश इस तरफ को है ना, इसको इस तरफ को कर देना, और उसके बाद में यही काम तुमको यहाँ पर भी करना है। हाँ, डेस्कटॉप में क्या था, स्लैश देखिए, फाइल का नाम दे देना है abc.txt, यहाँ पर भी दे देना है, और उसके बाद में रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रीड लाइन। डू यू मीन रीड लाइन? हो गया, चलो रीड लाइन नहीं हुआ। अब देखो हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ न्यू लाइन, गोपाल, ये जो भी लिखा हुआ है। अब उसके बाद में जाके हम अपना चेक करेंगे कि हमारे फाइल में जो है वो लिखा कि नहीं लिखा है ना, लिखा कि नहीं लिखा, इसमें देखते हैं। आ गया, हमारे फाइल में आ गया। इस तरह से आप माय फेवरेट गोपाल, माय फेवरेट बंटी, माय फेवरेट ये वो XYZ सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, आज का यहाँ पर क्लास हम ओवर करते हैं, हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आंसर के साथ में। तो आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।